ये पूरा का पूरा बिल जन विरोधी है, एंटी पीपल है, इस देश के लोगों की राइट्स को क्रश कर सके और एक तरह से बिग ब्रदर का रोल सरकार अदा कर सके। ये बहुत ही खतरनाक बिल है और इस बिल के दायरे में केवल 10% नेता आएंगे, 5% सरकारी कर्मचारी आएंगे और एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इस देश की सारी जनता भ्रष्ट नजर आती है, लेकिन सारे नेता उनको ईमानदार नजर आते हैं और सारे सरकारी कर्मचारी उनको ईमानदार नजर आते हैं। लोकपाल का चयन सरकार के कंट्रोल में होगा। 5 मेंबर की कमेटी इसको लोकपाल को चयन करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर, सरकार द्वारा चयन किया गया कोई एमिनेंट जूरिस्ट और एक चीफ जस्टिस होगा। तो इसमें से 3 लोग तो सरकारी हैं, तो सरकार जिसको मर्जी चाहे लोकपाल बना सकती है। तो लोकपाल का सस्पेंशन भी सरकार के हाथ में है, रिमूवल भी सरकार के हाथ में है, सिलेक्शन भी सरकार के हाथ में है। इस कानून के आने के बाद सीबीआई पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, सीबीआई इनइफेक्टिव बना दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने सुना, संजय निरुपम जी आप इंटरव्यू देख रहे थे। कल हमने सुना किसी न्यूज चैनल पर आप किसी बहस दुर्घटना के शिकार हो गए थे, पर संजय जी, लालू जी ने 2 बातें कही इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। मनीष आपका भी स्वागत है। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान 2 बातें समझ में आ रही कि उन्होंने आखिर में कहा कि अगर विप हटा दें तो कोई नेता लोकपाल के हक में नहीं है। राजनीति बाहर से इसी राजनीति को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब दीजिए और इस बात पर भी बताइए कि क्या आरक्षण का कार्ड इस बिल को रोकने के लिए खेला गया, जिससे असहमतियां बड़ी हो जाएं, राजनीति सामने आ जाए, लोकपाल का मुद्दा पीछे चला जाए। संजय, देखिए, जहां तक विप की बात है, सभी पार्टियों में अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। फिर भी पार्टी का निर्णय सबका निर्णय होता है और एक बार हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, यूपीए ने यह निर्णय लिया है कि लोकपाल बिल इस स्वरूप में सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो पूरी पार्टी के तमाम सांसद, कांग्रेस पार्टी के कम से कम तमाम सांसद पार्टी के उस निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक आरक्षण के मुद्दे पे जो विवाद चल रहा था, हमारे समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, सबकी अपनी भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। उन आकांक्षाओं का, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई संवैधानिक अड़चन है तो उन अड़चनों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर लगता है कि न्यायपालिका इन संविधान सम्मत नहीं होने की वजह से कोई निर्णय ले सकती है, ठीक है, आगे जाकर के उससे भी हम बात करेंगे, वहां पर भी अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि एक विषय स्पष्ट है कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की व्यवस्था संविधान में है, तो वो नौकरी के संदर्भ में और एजुकेशन के संदर्भ में, यहां आप कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं किसी को। तो ये अलग अलग पूरे विषय के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है। मुद्दा यह है कि हमने सिंसियरिटी के साथ लोकपाल विधेयक सदन में संजय जी किया है। कोई कह सकता है कि ये कमजोर है, आपके देखने का अपना नजरिया है। हम ये मानते हैं कि लोकपाल अकेला इस पूरे भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए अकेला इंतजाम नहीं हो सकता। ये एक पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा बन सकता है, पर उसे अगर आप कमजोर बनाएं, आपके ही संसद के भीतर जो सारे लोग मिलकर टीम अन्ना को एक तरह से घेर रहे थे, आपके ही संसद के भीतर कई प्रमुख दलों के नेताओं ने कहा, आपकी पार्टी के अलावा, कि आपका बिल कमजोर है, आपका बिल कमजोर है। आपने लोकपाल के चयन में जो प्रक्रिया बनाई है उसमें सरकार का बहुमत है, जांच एजेंसी आपने नहीं दी है। बाहर के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अगर कमजोर बनाएंगे तो वाकई में इस कमजोर लोकपाल से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। देखिए, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं तैयार की जाए, ऐसी कोई बॉडी नहीं तैयार की जाए जिसके पास इन्वेस्टिगेशन का अधिकार हो, प्रोसिक्यूशन का अधिकार हो, सुनवाई करने के लिए वो कोर्ट में लेके जाए। यानी एक भस्मासुर जैसी कोई व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारी, उसकी आप सेवा ले सकते हैं। ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनको हमने सीबीसी के तहत डाला कि अगर लोकपाल के पास कोई शिकायत आती है तो सीबीसी ग्रुप सी के कर्मचारियों के खिलाफ छानबीन करके लोकपाल को रिपोर्ट करेगा। तो ये इसी तरीके से हमारे देश में एक व्यवस्था चल रही है, वर्षों से चल रही है। हाँ, इस पूरी व्यवस्था में अगर कोई दोष है, कोई कमी है, तो समय समय पर हम उसको दूर भी करते रहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई ऐसी नई व्यवस्था तैयार नहीं की जाए जिससे पूरा देश खराब स्थिति में आ जाए, इसीलिए उसको कमजोर बनाया जाए। देखिए, कोई अच्छा उसको मैंने जितने विशेषज्ञों को सुना, इस कानून में ABCD सीबीसी को भेजिए, फिर सीबीसी A और B का मामला लोकपाल को भेजे, फिर लोकपाल CBI को भेजे। ये कैसे तय होगा, इसका भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए। देखिए, प्रस्तावना में आपकी बातें एकदम ठीक लग रही हैं कि बड़ा इरादा आपका अच्छा है, लेकिन मैं ये इस सिस्टम जितना मैं समझ पाया, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, काश मैं होता,
और पूर्व संसद सदस्य होता तो मैं विधायिका की भी तकनीकी और टैक्टिक्स को समझ पाता। लेकिन जो ये प्रक्रिया बनाई गई है, चयन की प्रक्रिया, क्या आप चुनाव आयोग में भी कहेंगे कि वहां इसी पैटर्न पे रिजर्वेशन होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? वहां क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? सीबीआई में वहां क्यों नहीं होना चाहिए? सामाजिक जी, मैं आप ही से सामाजिक संतुलन को बनाने के लिए ये राजनीति चली गई है या लोकपाल को राजनीतिक झगड़े में फंसा देने के लिए चली गई है? बिल्कुल रवि, सबसे दो बातें आपने रखी है। हाँ। हमारे देश में जुरिस्प्रूडेंस का एक सिद्धांत यह है कि एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था के हाथ में तमाम कार्रवाई का हक नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है, दूसरा प्रोसिक्यूशन करता है, तीसरा उसकी सुनवाई करता है, ताकि कहीं ना कहीं कोई एक अन्याय किसी के ऊपर ना हो, एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस हो। बिल्कुल वो व्यवस्था का पालन किया गया है। रह गई बात आरक्षण की, तो सबसे पहले आपको बता दूं, संविधान में लोकपाल का कोई प्रावधान ही नहीं है। पहली बार संविधान में संशोधन ला करके एक लोकपाल का प्रावधान ला रहे हैं हम, और उस प्रावधान को लाते समय लोगों की आकांक्षाएं निकल के आई कि हां, इसमें आरक्षण होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में जो लोगों के मन में सवाल उठेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण नहीं हो सकता, क्या चुनाव आयोग में नहीं हो सकता, क्या सीबीसी में नहीं हो सकता, क्या? बिल्कुल आने वाले दिनों में इस प्रकार की आकांक्षाएं और भावनाएं निकल के आएंगी अलग अलग वर्गों की, और सरकार को उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, और उसके बाद किसकी बात कितनी प्रभावी होती है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.